हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अगेन वेलकम। डीसीए कोर्स में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने पीछे क्या किस क्लास में क्या सीखा था, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर वॉच कर लीजिए। पीछे हमने सीखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। इसके बाद हमने सीखा था फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हमने जनरेशन पढ़ा। जनरेशन के बाद हमने बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। बेस्ड ऑन साइज के आधार पर पढ़ा हमने कि लैपटॉप क्या होते हैं, पीसीज क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होते हैं, कॉम टॉप क्या होते हैं, स्मार्ट वॉच क्या होते हैं, मोबाइल क्या होते हैं। तो आज नेक्स्ट अगेन उसके आगे हम चलते हैं दूसरी क्लास पर। तो अब यहाँ सीखेंगे उस बेस्ड ऑन साइज के आधार पे थे। यहाँ मिनी कंप्यूटर हम पढ़ते हैं। आज हम मिनी कंप्यूटर के बारे में क्या है, मिनी कंप्यूटर वह होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मतलब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते थे मैं आपको बता दिया था, जो हम यूज करते हैं, जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत मतलब हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे, वो आपको किस में आते थे, माइक्रो कंप्यूटर। मगर मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, नाम तो मिनी दिखाई दे रहा मगर यहाँ पर क्या होते हैं, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और इनका उपयोग किस में किया जाता है, इनका यूज किस में किया जाता है, या तो बिजनेस में किया जाता है, या फिर कोई साइंटिस्ट इसका यूज करता है, या फिर कोई इंजीनियर इसका उपयोग करता है। तो गाइज, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ से वैसे पढ़ भी सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर आर कंप्यूटर्स दैट आर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मतलब ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर के बाद देखो आपका बेस्ड ऑन साइज में हमने बताया था। उसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर आ गया। माइक्रो कंप्यूटर के बाद क्या आता है, माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर। बट मिनी कंप्यूटर के बाद क्या आता है, मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं। तो ये क्या होता है कि पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा ज्यादा पावरफुल होते हैं बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं उनसे ये छोटे होते हैं। ऑफ्टन यूज बाय स्मॉल टू मीडियम साइज, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्मॉल साइज भी होते हैं। इनका हम यूज कहाँ करते हैं, बिजनेस में, साइंस, फिर इसके बाद साइंस में, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इस तरह हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ही कि हम पहले माइक्रो कंप्यूटर पढ़े, फिर मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो क्या होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस या फिर कई, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के कई सरकारी संगठन के लिए, बड़े बड़े जटिल कार्यों के लिए, जैसे जो रेलवे का ट्रैक होते हैं, उनमें ये एक तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटर ही यूज किए जाते हैं। जो जटिल कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। तो गाइज, आपको समझ में आ गया कि आपका मिनी कंप्यूटर क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, आज बता दिया आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, ये दूसरा आता है। मिनी कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो आता है, ये मिनी कंप्यूटर यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था, मगर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, ये किसके अंतर्गत आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर एवर बिल्ट यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इंजीनियरिंग के लिए होते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर होते हैं, जो जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अब बेस्ड ऑन वर्क, ये एक आ गया हमारा बेस्ड ऑन वर्क है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे पहला हो गया ऑन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये एनालॉग कंप्यूटर आर कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क विद कंटिन्यूअस वेरियस एंड आर यूज्ड सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स। ये क्या होते हैं, गण यानी जो बहुत कठिन जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए एनालॉग को यूज किया जाता है। कहीं कहीं एनालॉग मैथ में भी पढ़ाया जाता है गाइस। इसके बाद आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अलग अलग परिणामों के साथ साथ काम करते हैं। गणितीय और तार्किक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाइनरी अंकों का उपयोग किया जाता है, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप बेस्ड ऑन वर्क के अकॉर्डिंग आपने समझा कि एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट, एक बेस्ड ऑन वर्क के अंतर्गत आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो यहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आर कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कंबाइन द फीचर of both digital and analog computer used for a variety of scientific and
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हमारे वैज्ञानिक शोध में या फिर औद्योगिक शोध में उपयोग किया जाता है इसका। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बस ज्यादातर लैब में होता है, वो भी ज्यादातर इसे साइंटिस्ट यूज करते हैं या फिर बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें हम यूज करते हैं। आई होप गाइस जहां तक आपको समझ में आया है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी हमने आपको बताया ओनली थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास में केवल और केवल आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट अगेन हम आगे और बढ़ेंगे, जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब प्रैक्टिकल क्लास में चलेंगे। तो गाइज अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल प्रेस आइकन करें, ताकि जो भी हम आपके पास वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। धन्यवाद गाइज।